हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चर हरी सिंह सर और आज आपको पढ़ा रहा हूं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले ये चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी के नेशनलिज्म इन इंडिया के। तो पहले तो 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं भेज चुका हूं। चौथे नंबर से मैं आपके पास आज भेज रहा हूं। आप इनको लिख लेना कॉपी में और याद कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इस पर मैं सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश ग्रामर वगैरह सब डाल रहा हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और मैं डेली डालता रहूँगा, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना आपने, ठीक है। और आज मैं भेज रहा हूँ आपको नेशनल इंडिया के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपके पास में भेज। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920? वाई डिड गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट इन 1922? तो इसका आंसर है प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने वाई वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया इन 1920 में, और क्यों इसको 1922 में कॉल ऑफ किया, मतलब इसको वापस लिया। तो ये है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द गांधी इन 1920 फॉर द फॉलोइंग रीजन। पहला रीज़न है इसमें, गांधी जी सा दिस एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट मुस्लिम एंड हिंदूज। वो जो है अपॉर्चुनिटी देख रहे थे मुस्लिम और हिंदू की। दूसरा पॉइंट है इसमें, ही वांटेड ए सोल्यूशन इन खिलाफत इशू। वो क्या है, खिलाफत इशू का सोल्यूशन चाहते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाज द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, और मेन उद्देश्य था क्या है, अटेनमेंट ऑफ स्वराज का, ठीक है नहीं। गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 फॉर द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित रीजन के कारण उन्होंने जो है इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो ये रीजन थे गांधी जी को कॉल ऑफ करने का, कि पहला था गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 फॉर द फॉलोइंग रीजन। पहला है, द मूवमेंट बिकेम वायलेंट एट द चौरी चौरा गोरखपुर चौरी चौरा में जो है वायलेंट जो है मूवमेंट वायलेंट मिल गया था इसलिए। और ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इज बाजार ट्रेंड इनटू द वायलेंट। ये जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था बाजार में और ये वायलेंट में बदली हो गया। इन विच मोर दैन 20 पुलिसमैन वर किल्ड, और 20 के लगभग लोग जो है मारे गए, इसलिए उसको वापस लेना पड़ा, ठीक है नहीं। दूसरा है पॉइंट है, गांधी जी फेल्ट दैट द सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। कि उनको जब तक वो मास स्ट्रगल करें उससे पहले क्या उनको प्रॉपरली ट्रेंड किया जाना चाहिए। जो बड़े लेवल पर जो है सत्याग्रह चलाने से पहले उनको सत्याग्रही उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए, वो महसूस कर रहे थे। दूसरा है, डिस्क्राइब द सेपरेट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। और यह है, ये वर्णन करो कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कंट्री साइड में किस प्रकार से फैला। तो ये है जो है नंबर आंसर इसका था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेपरेट ऑन द कंट्री साइड इन द फॉलोइंग वे। इस ढंग से फैला वो। पहला है, इन अवध द पीजेंट्स मूवमेंट डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, ए सन्यासी हु हैड अर्लर बीन फिजी एज एन इंडस्ट्रियल लेबर। पहला क्या है, ये जो मूवमेंट था किसके लीडरशिप में था, बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में था, जो कि पहले एक फिजी के अंदर इंडेंचर्ड लेबर के रूप में था। इंडेंचर्ड लेबर होते हैं जो कि भाई कुछ साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लेके जाते थे कि इतने साल के लिए आपको वहाँ पर करना पड़ेगा काम, ठीक है नहीं। अगर आप पीसफुल काम करोगे तो बाद में आपको छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा है, दिस प्रेजेंट्स मूवमेंट डिमांड रिडक्शन ऑफ रिन्यू, अबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो मूवमेंट था, ये डिमांड इसकी मांग थी कि भाई रिन्यू को क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और बेगार को बंद कर दिया जाए, और सोशल बाइकआउट जो सोशल बाइकआउट हो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड हैं उनका सोशल बाइकआउट किया जाए, ठीक है नहीं, जो ऑपरेशन दबा रहे हैं, ठीक है नहीं। अगला है, इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत
टू डिनाई सर्विस टू द लैंडलॉर्ड। और कई जगहों पर जो है नाई धोबी जो है बंद, ये ऑर्गेनाइज किया गया कि नाई धोबियों को जो है पंचायत के द्वारा ये जो लैंडलॉर्ड की किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए मना कर दिया गया। अगला है पॉइंट नंबर 4 है इसका, इन अक्टूबर 92 द औध किसान सभा वाज सेटअप। 1920 में औध किसान सभा जो सेटअप की गई, इट वाज हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, और इसको नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र जी ने एंड अदर नेताओं ने। विद इन द मंथ ओवर 300 ब्रांचेज ऑफ द सभा हैड बीन सेटअप इन द विलेज अराउंड द रीजन। और एक महीने के अंदर 300 से ज़्यादा सभाएं जो इसकी ब्रांचें खोल दी गई अलग जगह में। एज द पीजेंट्स मूवमेंट सेपरेट द हाउस ऑफ द तालुकदार्स, जैसे जैसे मूवमेंट फैला, जो हाउस ऑफ तालुकदार थे, इंडियन होल्डर्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, उनके ऊपर अटैक किया गया। इंडियन जो लैंड होल्डर्स थे और मर्चेंट व्यापारी थे उनके ऊपर। एंड बाजार वर लूटेड, बाजार को लूट लिया गया। एंड ग्रेन होर्ड वर टेकन ओवर, और जो है अनाज की दुकानें थी उनको लूट लिया गया, ठीक है नहीं, अपने कब्जे में ले लिया गया। इस प्रकार से मूवमेंट चला था। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ अवध इन डे ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बोलता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो है मेन 3 जो है उसकी मेजर प्रॉब्लम बताइए जो अवध इन डेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर थे, ठीक है ना, मेन समस्याएं। तो दीज वर जो 3 समस्याएं हैं वो हैं इसमें। पहला है, इन द डे ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द पीजेंट्स ऑफ अवध फेस्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पीजेंट्स ऑफ अवध उनकी समस्याएं ये इस प्रकार से थी। पहली है नंबर 1, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड डिमांड्स एक्सोब्रिटनली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स। किसानों से जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे और कर्ज ज़्यादा लेते थे। दूसरा है, पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, पीजेंट्स को जो है बेगार लेनी होती थी। लेबर विदाउट एनी पेमेंट, मतलब बेगार क्या थी, किसानों से बिना किसी तनख्वाह दिए उनसे काम कराया जाता था। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट, और बिना किसी पेमेंट के लैंडलॉर्ड फार्म पर काम कराया जाता था किसानों के जो लैंडलॉर्ड थे उनके फार्मों पर। नंबर 3 है, द पीजेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और पीजेंट्स को जो है किसी भी प्रकार की जो है उनको ज़मीन दी जाती थी 3 साल 5 साल के लिए, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जब मर्जी लैंडलॉर्ड उसे वापस ले लेते थे, ठीक है नहीं। दे वर इवेक्टेड रेगुलरली सो दैट दे कुड नॉट एक्वायर राइट ओवर द लीस्ट लैंड, जो लैंड जो ज़मीन जो लीज पर ली जाती थी उनको सही ढंग से वो एक्वायर नहीं कर पाते थे और उनको जो है कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी। ये थी उनकी डिमांडें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडिया का क्या इम्पैक्ट था। तो अगला लिखो अभी, ये है, और इसको ऐसे भी आ सकता है, हाउ वाज द स्पेशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो भी करना है। तो ध्यान दो अभी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये, द फर्स्ट वर्ल्ड वार डीपली अफेक्टेड इंडिया थ्रू इट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल एट दैट टाइम। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था ये ब्रिटिश रूल के समय लड़ा गया था। द फॉलोइंग पॉइंट स्टेट्स इन इम्पैक्ट। पहला है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज्ड टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्सेज इन इंडिया टू फाइनेंस द वार एक्सपेंडिचर। क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कस्टम ड्यूटी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, किस लिए, तो वार एक्सपेंडिचर को के लिए उनसे कलेक्ट करने के लिए लोगों से, ठीक है ना। दूसरा है, सेकंड पॉइंट है, विलेजर्स एंड फार्मर्स वर फोर्सफुली रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी। विलेजर्स और फार्मर जो है फोर्सफुली जो ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट किए जाने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर वाज ए राइज इन प्राइस ऑफ फूड एंड अदर एसेंशियल थिंग्स। वो फूड और दूसरी चीज़ों की जो इस्तेमाल होने चीज़ें वाली उनकी प्राइस जो है बढ़ गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनलैंड
एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था 1859 के। और दूसरा है इसी में क्वेश्चन में है, व्हाट वाज नोशन ऑफ स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम। तो ये क्या क्वेश्चन है, दोनों में ए बी क्वेश्चन है, दोनों में एक ही क्वेश्चन के भाग है ये। तो आप देखो अभी इसका आंसर है, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। ये बिना परमिशन के जो है टी गार्डन में नहीं छोड़ सकते थे इसके अंदर। दूसरा है बी है इसका, फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम द नोशन ऑफ स्वराज मीन्ड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फ्लिक्ट स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड एंड आल्सो द राइट टू रिटेन ए लिंक विद देयर नेटिव विलेज। क्या है, प्लांटेशन के लिए स्वराज क्या था कि वो फ्रीली कहीं पर भी घूम सकें, कहीं पर जा सकें और अपने नेटिव गांव में वो जा सकें। व्हेन दे हेड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड फॉर देयर ओन विलेजर्स। अब जब उन्होंने इसके बारे में सुना नॉन कोऑपरेशन के बारे में, तो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और वो अपने गांव की तरफ बढ़ दिए। बट दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बिटन अप। वे पुलिस के द्वारा पकड़े गए और पीटे गए। ठीक है, अगला है आपका, वाई डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज, एक्सप्लेन टू रीजन। भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है सिटी में किस प्रकार से, पहला 2 रीजन बताओ। ठीक है, तो इसके 2 रीजन है भाई, देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर वेरियस रीजन, भिन्न भिन्न कारणों से फैला वहाँ पर। क्या रीजन था इसका, देखो अभी, पहला है खादी क्लोथ्स वाज ऑफर मोर एक्सपेंसिव। हाँ, वाई डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन, किस प्रकार से स्लो डाउन हो गया ये सिटियों के अंदर, एक्सप्लेन टू रीजन, 2 रीजन बताओ भाई, ये किस प्रकार से जो है धीरे धीरे खत्म होता चला गया स्लो डाउन में। तो ये बोलता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर वेरियस रीजन। इसका वेरियस रीजन जो स्लो डाउन का इस प्रकार से था। नंबर 1 है खादी क्लोथ्स वाज ऑफर मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्ट्स मील क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। क्या है कि जो खादी क्लोथ थे वो काफ़ी महंगे होते थे उन मिल वालों के कंपेयर में, और लोग जो इसको नहीं अफोर्ड कर पाते थे। 10 बायकाट ऑफ फॉरेन गुड्स कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, इसको बायकाट ऑफ जो कंटिन्यू नहीं चल पाया। सिमिलरली द बायकाट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोस्ट द प्रॉब्लम, उनके लिए समस्या हो गई क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन थी नहीं। नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन वर सेटअप इन देयर प्लेस, उनके जगह में दूसरी जो इंडियन इंस्टीट्यूशन जो प्लेस नहीं की गई। सो द स्टूडेंट्स टीचर्स लायर्स एंड अदर प्रोफेशनल फाइनली हैड टू रिज्यूम देयर स्टडीज एंड जॉब इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल कॉलेज और कोर्स। क्या है, फिर अंत में जो है उनको ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि जो है अब ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन थी नहीं कब तक वो रिज्यूम दे कर रखते, तो इसलिए आखिर में उनको ज्वाइन करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंशन 3 रीजन फॉर विच द रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 3 रीजन बताओ जिसके अंदर जो है रिच पीजेंट्स कमेटी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस में भाग लिया था। ठीक है नहीं, तो इसमें ध्यान दो अभी। 3 रीजन फॉर विच द रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आर, नंबर पहला है बीइंग produce of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices। क्या है, जो मंदी होने के कारण, ट्रेड व्यापार में मंदी आने के कारण और कीमतें गिर जाने के कारण उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, दूसरा है एज देयर कैश इनकम डिस्पेड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। अब उनकी जो कैश इनकम थी वो ख़त्म हो गई और अब वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिमांड था उसको देने के लिए उनको मुश्किल हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड, दिस लेट वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अमोंग द रिच पीजेंट्स। गवर्नमेंट ने जो है डिमांड जो रेवेन्यू को कम करने से मना कर दिया और इस प्रकार से ये
किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गया, क्या है, एंड दे इंथ्यूसिकली सपोर्टेड द मूवमेंट, और उन्होंने मूवमेंट को जो है, आंदोलन को क्या है, सपोर्ट किया। दूसरा अगला है, हु वाज अलूरी सीताराम राजू, एक्सप्लेन द रोल इन इंस्पायरिंग द रिबल्स विद गांधी जीज आइडियाज़। अलूरी सीताराम राजू कौन थे और उन्होंने गांधी जी के विचारों किस प्रकार से उन्होंने वो किया था, इंस्पायर किया था, मतलब उनको प्रोत्साहित किया था, ठीक है नहीं। तो ध्यान दो अभी, अलूरी सीताराम राजू ही वाज ए रिबेल लीडर इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। वो जो है आंध्र प्रदेश का एक टेरिबल लीडर था, वो मतलब आदिवासी लीडर था वो, गुडन हिल का, गुडल हिल आंध्र प्रदेश का। ही स्टार्टेड मिलिटेंट गुरिल्ला, उसने गुरिल्ला मिलिटेंट शुरू किया था मूवमेंट इन द अर्ली 1920 में, ठीक है नहीं। रोल ऑफ अलूरी सीताराम राजू इंस्पायरिंग इन द रिबेल्स, जो है उसके अंदर था द ट्राइबल पीपल वर एनरेज्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी। ट्राइबल पीपल जो है ब्रिटिश पॉलिसी के द्वारा काफ़ी तंग किए जाते थे। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार, जब गवर्नमेंट ने उनको ज़बरदस्ती बेगार करने के लिए, मतलब बिना तनख्वाह के काम करने के लिए मजबूर किया रोड और बिल्डिंग के लिए, द हिल पीपल रिवोल्टेड, तो उन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, क्रांति कर दी। राजू इंस्पायर्ड द हिल पीपल, उन्होंने हिल पीपल को इंस्पायर किया, उनको प्रोत्साहित किया। ही टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, उसने महात्मा गांधी की महानता के बारे में बातें की। इंस्पायर्ड बाई गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब पीने से मना करने के लिए मना लिया। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस, लेकिन वो नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं करता था। ही थॉट दैट इंडियन कुड बी लिबरेट ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, और वो उसका विश्वास था कि भाई भारतीय जो है ना तभी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं केवल जो है अपनी ताकत बल के ऊपर, सेना के बल, मतलब उनके लड़ाइयाँ और इस प्रकार से गुरिल्ला युद्ध चला करके ही को वो कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते नॉन कोऑपरेशन, मतलब वो विदाउट वायलेंस नहीं कर सकते वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग डिजाइन ड्यूरिंग द स्वराज मूवमेंट इन बंगाल, एक्सप्लेन मेन फीचर्स। बंगाल के अंदर किस प्रकार का जो है स्वराज मूवमेंट में फ्लैग को बनाया गया था। हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग, व्हाट वर द फीदर्स ऑफ द फ्लैग, हाउ वाज इट यूज्ड ए सिंबल ऑफ डिफेंस, किस प्रकार के अंदर सिंबल डाले गए थे, ठीक है। तो ये है अभी एट द टाइम ऑफ स्वदेशी और स्वराज मूवमेंट ए टेरिकुलर फ्लैग वाज डिजाइंड इन बंगाल बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा जो एक फ्लैग डिजाइन किया था ट्रिकुलर का। इट्स फीचर्स आर, इसके थे, इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो है इसके अंदर 8 कमल के थे, जो 8 ब्रिटिश इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट थी, प्रिंसेस थे, उनको ये प्रिंसेस स्टेट थी उनको दर्शा रहा था। इंडिया एंड क्रिसेंट मून, और इसके अंदर क्रिसेंट मून था, रिप्रेजेंट द हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी के एक करने का, ठीक है ना, दोनों को। इट हैड आल्सो ट्रिकुलर दैट इज रेड ग्रीन एंड वाइट, इसमें रेड ग्रीन एंड वाइट ट्रिकुलर कलर थे। इट हैड ए स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर, और सेंटर में जो था स्पाइनिंग व्हील था, ठीक है। इसमें सिंबल ऑफ डिफेंस थे, वो थे, इट रिप्रेजेंटेड गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, ये गांधी जी की विचारधारा था कि अपनी सहायता खुद करें। कैरिंग द फ्लैग एंड होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग प्रोसेशन और मार्च बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफेंस, ये सारे इसके सिंबल ऑफ डिफेंस थे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 टू बी कॉल्ड द हिस्टोरिकल सीजन। एक्सप्लेन करो कि भाई लाहौर सेशन को कांग्रेस का 1920 को क्या है, इसको हिस्टोरिकल सीजन क्यों कहा जाता है।
लाहौर में जो 1920 में कांग्रेस सेशन चला था उसको हिस्ट्रिकल सेशन क्यों कहा जाता है, और ये ऐसे है, मेंशन द मेन कंटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1929 है ये, हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो मेंशन करो भाई जो 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन चला था उसके बारे में मेंशन करो, ठीक है। तो इसके अंदर है, इन 1929 वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड एन uncertain after of the dominion status to India and a round table conference to discuss a future constitution। 1929 में क्या किया था, वायसराय लॉर्ड इरविन ने अनाउंस कर दिया कि भाई इंडिया को जो डोमिनियन स्टेटस देगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब जो है भाई सरकार आप चलाओ लेकिन नाम हमारा अंग्रेज़ों का रहेगा, ठीक है नहीं। टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई उसने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। द एक्सप्रेशन ऑफ द कांग्रेस वर नॉट मेट बाई दिस अनाउंसमेंट। तो एक्सप्रेशन जो थी कांग्रेस की इसकी तो ये नहीं थी। एट लास्ट टाइम लिबरल्स एंड मॉडरेट इन कांग्रेस लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस एंड रेडिकल लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर एग्रेसिव इन कांग्रेस। इस प्रकार से जो है उनकी एक्सप्रेशन नहीं थी और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो यंग नेता थे उन्होंने क्या है एक कांग्रेस बुला लिया और उन्होंने घोषणा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और ये अग्रेसिव बन गए वो, ठीक है नहीं। सो एट लाहौर सेशन द कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू पास ए रेजोल्यूशन ऑफ द डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज इन दिसंबर 1929। तो लाहौर सेशन के अंदर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी 1929 में। आफ्टर डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्या जो है जब तक पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, उन्होंने द कांग्रेस डिक्लेयर 26 जनवरी 1930 एट द इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सारा आपने लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवार्ड्स लेट 1920। जो इफेक्ट बताओ जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुई थी तो ये 1920 में, और डिप्रेशन ऑन इंडिया पर क्या क्या इफेक्ट पड़े थे, ठीक है। तो इसमें है द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन इन 19 ऑन इंडिया वर एज फॉलो। ये इस प्रकार से थे। इंडिया ट्रेड वाज अफेक्टेड, इंडिया का जो व्यापार अफेक्ट हुआ था। एक्सपोर्ट्स डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल प्राइस क्रेस्ट, और एक्सपोर्ट जो है डिक्रीज हो गया था और इंटरनेशनल प्राइस जो है क्रेस्ट हो गए थे। एग्रीकल्चर प्राइस फेल ड्यू टू द विच फार्मर कुड नॉट सेल देयर प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर प्राइस जो है गिर गई थी और इस प्रकार से फार्मर जो है अपना इसका फसल को पैदावार को नहीं बेच पाए। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू टू टेक हाई टैक्सेस, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस लगा दिए थे, ले रही थी। द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड कॉलोनियल रूल प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू महात्मा गांधी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और कॉलोनियल रूल के कारण अपॉर्चुनिटी हो गई महात्मा गांधी को लॉन्च करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, ठीक है नहीं। अब आगे ध्यान दें, मेंशन द एफर्ट्स ऑफ गांधी टू गेट हरिजन देयर राइट। अब जो है मेंशन करो गांधी जी के प्रयास का जो हरिजन को राइट देने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे। इसमें है द एफर्ट्स ऑफ गांधी फॉर हरिजन वर गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर द एंट्री ऑफ अनटचेबिलिटी इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस पब्लिक वेल टैंक्स रोड एंड स्कूल। गांधी जी ने जो है अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए और हरिजनों को एंट्री करने के लिए पब्लिक रोड के ऊपर, वेल्स के ऊपर और टैंक्स के ऊपर और स्कूलों में एंट्री करने के लिए उन्होंने कहा था, ठीक है नहीं। गांधी हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी स्वीपर एंड परसुएटेड द अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव द साइन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने जो स्वयं जो है टॉयलेट साफ किए थे और उन्होंने भंगी जो स्वीपर का काम किया था ताकि
काम को अच्छी तरह महत्व दिया। गांधी जी साइंड द पूना पैक्ट सितंबर 1932, उन्होंने साइन किया पूना पैक्ट 1932 में विद द डॉक्टर अम्बेडकर। इट गिव्स द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे वर टू वोट इन द बाय द जनरल इलेक्टोरेट। उन्होंने जो है इनको रिजर्व सीट दी, लेकिन वो वोट जो है जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा ही होगा। अगला एक सूची जो है सबकी कंबाइंड बनेगी, जनरल आम सूची बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अम्बेडकर इन अपलिफ्टिंग द दलित ऑन डिप्रेस्ड क्लासेज। जो अम्बेडकर जी का रोल बताएं, जो कि दलित क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए क्या रोल उन्होंने निभाए। तो इसमें है द रोल ऑफ अम्बेडकर इज अपलिफ्टिंग द दलित और डिमांड वाज फॉलो। यह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ज्वाइंड एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1930 एंड ऑर्गेनाइज्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन टू अपलिफ्ट द दलित्स। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है 1930 में जो है एक एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और राजनीति ज्वाइन की, और उसने जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को बनाया उसमें, और उसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या। ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित एंड रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उसने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड की, और रिजर्वेशन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उसने क्या किया, रिजर्व सीटों के लिए मांग की। अगला है ही साइंड द पूना पैक्ट दैट गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लासेज इन द प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसने पूना पैक्ट में साइन किया था, जिसके अंदर रिजर्व स्टार्ट और पूना किया, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट दी गई थी। अगला है वाई डिड गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सप्लेन एंड 3 रीजन्स। तो गांधी जी ने फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च किया, इसके बारे में बताएं आप। 3 रीजन। द मेन रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आर, फर्स्ट है महात्मा गांधी सेंट ए लेटर 31 जनवरी 1932 वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ये सारी डिमांड थी जनरल इंटरेस्ट की, 11 डिमांड थी। अदर वर स्पेसिफिक डिमांड फॉर डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लास के लिए थी। ये क्या क्या डिमांड थी। हावेवर वायसराय इरविन रिफ्यूज द डिमांड, ये डिमांड के लिए मना कर दिया उन्होंने। गांधी जी बिलीव्ड दैट द टैक्स ऑन द साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर साल्ट प्रोडक्शन वाज द मोस्ट अप्रेसिव मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा साल्ट के ऊपर जो बंदी लगा दी गई थी, दिस लॉ हैड टू बी रिमूव्ड, इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। दस द ही ब्रोक द साल्ट लॉ द मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय द बॉइलिंग वाटर इन डांडी एंड अर्ज्ड द पीपल ऑफ रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। और वो क्या है, लोगों से ब्रिटिश से कोऑपरेशन के लिए उसको वहाँ पर डांडी में वहाँ पर ले गए, और उन्होंने क्या है लोगों से कोऑपरेशन के लिए कहा, और ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने ये नमक बना करके आज्ञा का उल्लंघन किया। द साल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये साल्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत का एक मार्क था ये। क्वेश्चन नंबर 18 है वाई डिड महात्मा गांधी फाइंड इन ए साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन एक्सप्लेन। महात्मा गांधी जो है साल्ट को पावरफुल सिंबल के रूप में कैसे मानते थे। तो इसमें है महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन बिकॉज नंबर 1 है साल्ट इज कंज्यूम्ड बाई एवरीवन एंड इट रिगार्डेड एट वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द फूड। साल्ट क्या है, सबके लिए मोस्ट एसेंशियल आइटम था। बाई लिविंग टैक्स एट द साल्ट एस्टेब्लिश मोनोपोलॉजी ओवर इट प्रोडक्शंस द कम्युनल पावर रिवील्ड द मोस्ट अप्रेसिव फेस ऑफ देम। ठीक है। अगला है गांधी जी थॉट इफ एनी मूवमेंट कुड बी अरेंज्ड against the oppression which affected people from all strata
इट कुड यूनाइट द नेशन, ही बिलीव्ड साल्ट हैड द पावर, सो ही गेव एन, उसने सोचा था कि भाई साल्ट जो है सबके लिए है और इसलिए इसके लिए द्वारा हम सबको यूनाइट कर सकते हैं। साल्ट जो है सबकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अल्टीमेटम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट इरविन वाज रिलक्टेंट टू नेगोशिएट, लेकिन इरविन ने इसके लिए मना कर दिया। गांधी जी स्टार्टेड द इज फेमस साल्ट मार्च विद हिज ट्रस्टेड 78 फॉलोअर्स, उसने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में जो उसके अनुयायी थे, विश्वास पात्र उनके साथ किया उन्होंने मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम से टुवार्ड्स डांडी की तरफ, द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात से। दिस मार्कड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया, और इन दिस वे साल्ट इंस्पायर्ड द नेशन टू बी रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इस प्रकार से साल्ट जो है ब्रिटिश के लिए एक अलग से वो बन गया, मार्क बन गया ये। ठीक है, तो इनको कुछ लोगों ने भेज दिया है, इनको आपने लिख लेना कॉपी में, बाकी मैं बाद में भेजूँगा, और इनको सबको याद कॉपी में ज़रूर लिखना और याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और ये एग्ज़ाम ये सिविल सर्विस के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।